आज वजारत खजाना की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसको देखकर पाकिस्तान में बसने वाले आम पाकिस्तानी के मुस्तकबिल के हालात के बारे में बताया जा सकता है। वजारत तो पाकिस्तानी मईशत भी जो है ना, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी मईशत को पतंग की तरह उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल भी शदीद बारिशें और सैलाब की सूरत हाल का खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल इंफॉर्मेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिए कानून साजी की है, हालांकि पार्लियामेंट का मकसद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए। खजाना ने मुल्क की कर्जों से मुतालिक जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक मुल्क में कर्जों का हुजम बढ़ चुका है। वजारत खजाना की इस रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद बढ़ने की वजह से कर्जों का हुजम बढ़ा है। ना आपके पास वो फर्जी पतंग है न डोर। लेकिन अगर मैं आपको कहूं ना कि साहब आप तो पागल हैं, न पतंग है न डोर है, आपको तो हैदराबाद के उस अस्पताल में होना चाहिए जहां अच्छा सा दिमाग का इलाज करेंगे आपका, तो आप कहेंगे नहीं, अली नासिर मुहिब वतन नहीं है, ये हुब्बुल वतनी के उसूलों के खिलाफ है, इसको ये पतंग दिखाई नहीं दे रही, इसको ये डोर दिखाई नहीं दे रही। अगर हमारे पास पतंग होती, अगर हमारे पास डोर होती तो ये बोकाटा अगर होती। तो हुआ ये कि मेरी एक रिश्तेदार थी, सुनना एजाज तुम, एक मेरी रिश्तेदार थी, मैं उसके पास गया मिलने के लिए तो शर्मा रही थी। मैंने उनकी वालदा से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कह रही इनका रिश्ता तय हुआ है। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मैंने कहा बताओ भाई लड़का कैसा है, क्या करता है? तो शर्माते शर्माते कहने लगी बड़ा स्लिम और स्मार्ट है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, तुम्हारी किस्मत है भाई। मैंने कहा कि करता क्या है? कह रही इंजीनियर बनेगा। और मैं था शरारती, मेरे जहन में फौरन आया, मैंने कहा बनेगा। मैंने कहा अभी क्या कर रहा है ये तो बताओ। कहती है अभी मैट्रिक में 2 सप्लियां आई हैं, इंजीनियर बनेगा। तो आप लोग भी खाली जो है ना ये ख्याली पुलाव बनाने के एक्सपर्ट हैं। मुल्क की मईशत तरक्की करेगी, हमारे पास बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं, कहाँ हैं तुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारे वसाइल हैं। मेरे एक उस्ताद थे, आज बड़ी मिसालों से आपको समझाऊंगा क्योंकि ऐसे आपको जब तक घसीटा ना जाए तो आप लोगों को समझ नहीं आती कि बात क्या हो रही। मेरे एक उस्ताद, सबसे अमीर वो है एलोन मस्क, अभी वो चल रहा है मेरे ख्याल मार्केट में ज्यादा। पहले वो चल रहा था जेफ बीजोस, उससे पहले बिल गेट्स चल रहा था। एक शख्स है ना, कितनी दौलत है उसके पास, हमारे मुल्क को खरीद ले, फिर बेच दे, फिर खरीद ले, फिर बेच दे, फिर खरीद ले, फिर बेच दे, फिर खरीद ले। गलत बोल रहा हूं? अपन तो $1 अरब के लिए क्या क्या कर रहे हैं IMF के, कितनी दफा हमें बेच के खरीद ले। पता है दुनिया की बड़ी कंपनी है, क्या नाम अभी मुझे ये बताएंगे? मैं देख रहा था, ये तुम 17 अरब रुपयों के साथ डैम बनाने निकले थे। पता है एप्पल कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी दुनिया की एप्पल कंपनी, ट्रिलियन डॉलर कंपनी, मुझे शोभा तहकीक बता रही है, ट्रिलियन डॉलर कंपनी, टेलीफोन बना के। और ये देखो चिंटू पूरा दिन मैसेज भेजता रहता है, मैसेज रिसीव करता रहता है। और अब जब से फिल्म आई है सलमान खान की, तो उसको बोलता है कि मुझे भाईजान बोलो, किसी का भाई किसी की जान। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है, ये एक फैक्ट है। डॉलर की कदर 280 रुपए से तजावुज कर चुकी, 300 तक नहीं पहुंची अभी तक। ये एक हकीकत है, एक ट्रूथ है। आपके मुल्क की शरह नमू आधे फीसद या शायद उससे भी कम रहे, इसका तासुर दिया जा रहा है बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस, साइंटिफिक प्रोजेक्शंस। सही है गलत है ये अलहदा है, लेकिन ये बताया गया है, ये सच है बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से। हम जो सच बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब के, हम वसाइल से माला माल है, जिस पर आपका मेरा इख्तिलाफ है, हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है, ये सारी चीजें हाइपोथेसिस हैं शुजात मुबारक साहब। ये माशी हालात हैं वो यकीनन तारीख की, आप ये समझ लीजिए कि तारीखी लिहाज से हम बदतरीन लेवल के ऊपर है, चाहे वो आपका
इन्फ्लेशन को देख लें, महंगाई को, उसको आपकी एम्प्लॉयमेंट को देख लें, बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। लेकिन इन इंडिकेटर्स की बेसिस पे आप अगर पाकिस्तान की पोटेंशियल को चैलेंज करें तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती होगी। पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा हमारे अवामिल हैं, जो मौजूदा इंडिकेटर्स हैं, इनके पीछे पूरी बैकलॉग हिस्ट्री है। ये 6 महीने, ये 1 साल में कोई चीज हुई नहीं है। आपको पता है कि मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किस तरह से खेला गया और किस तरह से चीजें वो चेंज की गई, नंबर 1। सेकेंडली, जो अफसोस मुझे इस चीज का है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात या पाकिस्तान की माशी हालात भी बेहतर होते हुए नजर नहीं आते। मुझे अगर सिर्फ अर्ज करने दीजिएगा कि जो पाकिस्तान की मौजूदा बैलेंस ऑफ ट्रेड का मिक्स नजर आ रहा है, जो मौजूदा ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है, इस तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो अनकरीब, मैं आपको एक प्रोफेसी दे देता हूँ कि मई के आखिर तक ये 300 को टच करेगा। और पहले भी मैंने टच करेगा, दोबारा से दोहराइएगा। मैं जी, इसका मतलब ये है कि 298 तक आपका रुपया जाने वाला है मई के आखिर तक। इसकी वजह ये है कि आपकी बहुत कुछ इंपोर्ट्स आपकी ओर बढ़ेंगी। आपकी इंपोर्ट ऑलरेडी इन द प्रोसेस है और आपको इंपोर्ट पेमेंट्स करनी है, एक्सपोर्ट आपकी हो नहीं रही, तो अगेन आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इससे डिस्टर्ब होगा। इन तमाम बातों के बावजूद अली भाई, मैं आपसे टोटली डिसएग्री करता हूँ कि पाकिस्तान का पोटेंशियल तो है। पाकिस्तान इस पोटेंशियल में, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस मुल्क में पोटेंशियल नहीं है, चाहे वो आप यूथ की बात करें, चाहे वो रिसोर्सेज की बात करें। बदकिस्मती से हमारे पोटेंशियल को प्रॉपर्ली कैपिटलाइज नहीं किया गया। अगर एक कदम भी ना उठाया हो तो मैं कसूरवार हूं इसके लिए। उसके बजाय आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सियासी अबतरी बढ़ रही है और ये बढ़ाने में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है इस वक्त। डार साहब की बात जो कल पार्लियामेंट की, उसको रहने दीजिए, इससे पहले भी वो गलत बयानी करते हुए पकड़े गए हैं। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड बैंक ने उन पे $7 लाख जुर्माना भी किया था कि वो फिगर फर्जी पकड़ी गई थी। तीसरे लेवल पर जब आप थोड़े से नीचे लेवल पर आते हैं तो जो इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि भाई इन सारे मसाइल के हल के लिए कोई साजगार माहौल फराहम करती, उसके बजाय उन्होंने माहौल को इस कदर पर गंदा कर दिया है कि ना सिर्फ ये, आप तो फोन टेप की बात कर रहे हैं ना, आप देखिए लोगों की चार दीवारी का जो तकद्दस था पामाल नहीं किया गया, उसको तबाह कर दिया गया है। डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ने से भी महंगाई और कर्ज बढ़ा है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान का कर्जा 55,800 अरब रुपए था। जुलाई तक दिसंबर डॉलर का एक्सचेंज रेट 11% बढ़ा और दिसंबर तक पाकिस्तान के कर्ज में मकामी कर्जा 62.8% है। दिसंबर तक पाकिस्तान के कर्ज में गैर मुल्की कर्जा 37.2% है। जुलाई तक दिसंबर 3.2 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा लिया, 2.7 अरब डॉलर वापस किया। वजारत खजाना के मुताबिक इस साल मुल्क में महंगाई की शरह 28.5% रहेगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। पाकिस्तान का पब्लिक डेट ताहाल रिस्क पर है। साल 2026 तक कर्जा मईशत के 70% से ज्यादा रहने का खदशा है। साल 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह 6.5% हो सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2026 तक डॉलर का एक्सचेंज रेट 6% मजीद बढ़ने का इम्कान है और रवा माली साल माशी शरह नमू 0.8% रहने का इम्कान है। अब ये एक ब्लिप है मुल्क की इकोनॉमी की, जो बता रही है कि वतन अजीज में बसने वाले एक सादा से पाकिस्तानी का मुस्तकबिल कैसा होगा और उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामान मुल्क का सबसे बड़ा और बाइख्तियार इदारा है। पार्लियामेंट ही वो इदारा है जो मुल्क में मौजूद किसी भी ताकतवर ओहदे पर बराजमान शख्स को तलब कर सकता है, उसको जवाबदेह बना सकता है। पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो अपनी अक्सरियत से आइन में तरमीम करके किसी भी कानून को बदल डाले। पार्लियामेंट ही वो मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिस पर पूरे मुल्क से मुंतखब नुमाइंदे मुल्क और कौम की बेहतरी के फैसले करें और 1973 का पहला मुत्तफ़िका आइन ही पार्लियामेंट को इतना बालादस्त बनाता है कि वो अपने फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद करा सके। इसी आइन ने बाकी तमाम इदारों की हुदूदों को यूं वाज़ेह की है। हमारे यहाँ कभी सदारती निज़ाम राइज रहा तो कभी ज़्यादातर इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास रहे, लेकिन दोनों सूरतों में भी ये दोनों ओहदे हर दौर में पार्लियामान के मरहूने मिन्नत रहे हैं। पार्लियामान के पास ही इन्हें बाइख्तियार और बेख्तियार बनाने का ऑप्शन मौजूद रहा है।